नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अजमेर में जिला स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन पुलिस लाइन ग्राउंड में किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। 77वें गणतंत्र दिवस पर अजमेर में जिला स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन पुलिस लाइन ग्राउंड में किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रभक्ति की गूंज के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ और पूरे परिसर में देशभक्ति का वातावरण छा गया। समारोह के दौरान स्कूली बच्चों ने बैंड की मधुर धुन पर आकर्षक प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित जनसमूह ने तालियों के साथ सराहा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासनिक ज्योति ककवानी द्वारा राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया गया, जिसमें संविधान की गरिमा, लोकतंत्र और नागरिक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया, जिससे समारोह भावुक और गौरवपूर्ण बन गया। जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 95 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान मंच से सभी को बधाई दी गई। इस अवसर पर अजमेर शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नृत्य, गीत और सामूहिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने समारोह को संबोधित करते हुए जिले वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने संविधान, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। जिला स्तरीय यह समारोह गरिमा में, अनुशासित एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। अच्छी व्यवस्थाएं करी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही आज जिस तरह से विभिन्न विभागों के लोगों ने मेहनत करके अच्छी झांकियाँ प्रस्तुत करी, इसके साथ ही आपने देखा कि हमारे बच्चे विभिन्न प्रदर्शन के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनको भी बधाई देता हूं। और आज जिले के जो हमारे कुछ समाजसेवी लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से, अपनी लगन के माध्यम से, सेवा भाव की प्रेरणा से उत्कृष्ट कार्य किए, उनको भी आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के साथ ही पूरे परिसर में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी और देशभक्ति का माहौल बन गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के साथ पूरे परिसर में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी और देशभक्ति का माहौल बन गया। इस अवसर पर एसपी वंदिता राणा ने तिरंगे को सलामी दी तथा उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राष्ट्रगान में सहभागिता निभाई। उन्होंने समस्त जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए संविधान की गरिमा बनाए रखने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल के अधिकारी एवं कर्मचारी अनुशासित रूप से उपस्थित रहे। एसपी कार्यालय परिसर भारत माता की जय व वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। आयोजन को गरिमामय एवं अनुशासित ढंग से संपन्न किया गया। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर पुलिस प्रशासन द्वारा देश एकता, अखंडता एवं संविधान के प्रति निष्ठा का संदेश दिया गया। आज रिपब्लिक डे का बहुत शुभ अवसर है, तो आप सभी को हमने भी ध्वजारोहण करके एसपी ऑफिस में अभी ये जो पर्व है ये मनाया है और आगे अब जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो भी होगा। सभी को मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिले भर में देशभक्ति का वातावरण देखने को मिला। सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया और संविधान के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जिले भर में देशभक्ति का वातावरण देखने को मिला। सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया तथा संविधान के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया गया। इसी क्रम में अजमेर स्थित जिला परिषद कार्यालय में जिला कलेक्टर लोकबंधु द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए लोकपाल सुरेश सिंधी ने बताया कि जिला परिषद कार्यालय परिसर में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के पश्चात अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में राष्ट्रगान का आयोजन किया गया, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत तराने प्रस्तुत किए गए, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने उत्साहपूर्वक सराहा।
कार्यक्रम में जिला परिषद के अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर संविधान की गरिमा बनाए रखने, कर्तव्यों के पालन और राष्ट्र सेवा के संकल्प को दोहराया गया। अवसर पर जिला परिषद अजमेर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम माननीय कलेक्टर महोदय अजमेर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में देशभक्ति के तराने और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर भर में देशभक्ति से ओतप्रोत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर स्थित टाटा पावर के वैशाली नगर कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह भव्यता एवं गरिमा में वातावरण में संपन्न हुआ। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर भर में देशभक्ति से ओतप्रोत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर स्थित टाटा पावर के वैशाली नगर कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह भव्यता एवं गरिमा वातावरण में मनाया गया। समारोह के दौरान टाटा पावर अजमेर के सीईओ सुनील कुमार शर्मा ने तिरंगा फहराया और उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तिरंगा फहराने के पश्चात राष्ट्रगान के साथ परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस अवसर पर विभाग में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिससे कर्मचारियों में उत्साह और कार्य के प्रति प्रेरणा का संचार हुआ। सीईओ सुनील कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शहर हित और जन सेवा की भावना के साथ तत्परता से कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकल्प लिया। समारोह सौहार्दपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आज भारतवर्ष के 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह को यहाँ पर हम सभी ने मिलकर के मनाया। सारी TPADL के जो उच्च अधिकारी तथा हमारे जो टीम के सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद थे। जो लोग हमें साल भर सुरक्षा देते हैं, हमारे सभी अलग अलग संस्थानों पर ग्रिड्स में तैनात रहते हैं, वो लोग भी सभी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रस्तुत किया। छोटे बच्चों ने, जो हमारे परिवार सदस्य हैं, उनके छोटे बच्चों ने आकर के यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कविताएं और अपने उद्बोधन यहाँ पर दिए। एक बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है और हम सब ने मिल कर के ये संकल्पना आज की है कि हम लोग उत्तरोत्तर बेहतर सेवाएं अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करते रहें। ये आज एक शुभ दिवस है जिस दिन के हम लोग ऐसी संकल्पना करके और अपने ध्येय को पूरा करने की दिशा में अपने प्रयत्न आगे बढ़ाते रहें। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर लोकबंधु द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान के साथ वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर लोकबंधु द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान के साथ वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने समस्त जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भी सभी नागरिकों को बधाई देते हुए राष्ट्रभक्ति और एकता के भाव को आत्मसात करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी एवं उपस्थित जनसमूह ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भारत माता की जय व वंदे मातरम के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। गणतंत्र दिवस है और मेरी ओर से अजमेर जिले के सभी वासियों
गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे हर्षोल्लास से इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाएं। इसके साथ ही हम वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करें और आज जो देशभक्ति की भावना है उसको वापस अपने अंदर जगाएं। मेरा सभी से आग्रह है कि आप पूरे हर्षोल्लास से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित हो रहे विराट हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला में अजमेर के किशनगंज क्षेत्र में वृद्ध विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित हो रहे विराट हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला में अजमेर के किशनगंज क्षेत्र में वृद्ध विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हिंदू सम्मेलन के अध्यक्ष राकेश डिडवानिया ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन के अंतर्गत क्षेत्र की लगभग 200 महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में कलश यात्रा में भाग लेकर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। यह कलश यात्रा क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होती हुई शिवाजी पार्क पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान जगह जगह क्षेत्रवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्ति में हो उठा। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की गूंज के बीच गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। सम्मेलन में विशेष अतिथियों के रूप में कृष्णानंद जी महाराज तथा प्रसिद्ध उद्योगपति सुनील दत्त जैन ने शिरकत कर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। आयोजन की सफलता में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं स्वयं सेवकों का विशेष योगदान रहा। संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में करीबन 95,000 जगह आयोजित और अजमेर के अंदर करीबन 90 जगह आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन की कड़ी में कृष्णगंज क्षेत्र का, कृष्णगंज बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन हम लोगों ने यहाँ पर आज बनाया है। और हमारी ये बहुत ही बड़ी विशाल रैली, जिसमें करीबन 200 से 300 महिलाएं कलश लेकर चल रही है और क्षेत्र के पुरुष, बस्ती के पुरुष हाथ में ध्वजा लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। हमारी रैली के अंदर खुली जिम में भारत माता की तस्वीर और साक्षात भोलेनाथ की झांकी भी हम लोग यहाँ पर लाइव लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, और भजन कलाकार भी हमारी रैली के अंदर है। हम लोग यहाँ से अभी शिवाजी उद्यान जाएंगे और वहाँ पर हमारे क्षेत्र के कई आयोजन, हमारे क्षेत्र की महिला द्वारा धार्मिक और सामाजिक और देशभक्ति के गीत वहाँ पर रखे गए हैं। हमारे क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देश के महापुरुषों पर आधारित फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता हम लोगों ने वहाँ रखी है। और हमारे मध्य हमें जी के आशीर्वचन प्राप्त होंगे। नंद शरण जी महाराज पुष्कर से वो भी बता रहेंगे और प्रमुख व्यवसायी और पूर्व संघ चालक हमारे आदरणीय सुनील दत्त जी जैन साहब भी हमारे मध्य बता रहेंगे, जो हमारे प्रमुख वक्ता वहाँ पर होंगे। संघ के 100 वर्ष और संघ की इस यात्रा का के 100वां पड़ाव निश्चित रूप से देश में जिस प्रकार से सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने का काम और देश के प्रति समर्पण का भाव संघ ने पैदा किया, उसी को परिलक्षित करते हुए देश भर में प्रत्येक नगर में, प्रत्येक बस्ती में संघ के हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। और उसी क्रम के अंतर्गत अजमेरू महानगर में आज कृष्णगंज बस्ती का हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 501 कलशों के साथ हमारी माताओं बहनों ने जुलूस निकाला। सभी हमारे वृद्धजन, हमारे भाई बंधु उस सद्भावना के साथ में इस हिंदू सम्मेलन में भाग लिया। और नंद शरण जी महाराज ने जो धार्मिक सभा का आयोजन यहाँ शिवाजी पार्क में किया, उसमें उन्होंने उद्बोधन देते हुए सबको सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए एक साथ होकर एकता का परिचय देने का एक आह्वान किया कि अगर हिंदू जगेगा तो। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।